हाय बंधुरा और कैसे हो दोस्तों। तो नमस्कार और नमस्ते। तो चलिए मेरी जो ब्लॉग में आज दिखाऊंगी वो है सिंपली सी और दुपट्टों को अपनी दुपट्टे से कैसे वेस्टर्न लुक ले आओगे। तो चलिए तो उसके अपनी मेरी ब्लॉग में मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसे एक गॉर्जियस लुक आती है। देखिए और एक है ये साड़ी और ट्रेंडिंग साड़ी में कैसे लुक आना है एंड आना लेना चाहिए। तो देखिए और मैं सिंपली सी एक सिल्क साड़ी से ऐसे ही मेरी लुक ले आई हूँ। कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो देखिए मैंने एक दुपट्टा को कैसे अपनी शोल्डर में एक सेट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसके बगल में जो पीछे हुई जो आती है एक्स्ट्रा लॉन्ग सेट, तो उसको मैं इस कर्नर से एक बीड लगा लूँगी। तो एक लेस में लगा लेती हूँ, ये है सूती की। तो बीचों बीच लगा लेती हूँ। तो उसकी जो पीछे बैक साइड पे जो सीट और थोड़ी सी बची हुई है तो उसको मैं कवर कर लूँगी। उसके बाद जो मेरी एक राइट साइड पे जो कॉर्नर अभी है वो सेट कर लेती हूँ। उसके बाद एक पर्सन मैं इस साइड पे ऐसे को कॉर्नर बांधूंगी। तो जो बैक साइड पे जो थोड़ी सी बची हुई है तो उस सेट को मैं नॉक बांध लेती हूँ। तो पीछे से मैं कितना दिखा सकती हूँ तो मुझे पता नहीं, तो मैं बांध लेती हूँ नॉट। आप लोग इसी तरह से नॉट बांध लीजिए क्योंकि जो दुपट्टे की जो नहीं तो खुल जाएगा। तो मैं एक इसके क्रॉस कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं पीछे की साइड जो थोड़ी सी बची हुई है उस पोर्शन को मैं सामने से अपनी दूसरी शोल्डर में इसको सेट कर दूँगी। तो मैं थोड़ी सी इसको राउंड क्रॉस कर लेती हूँ। तो इसी तरह का से मैं इसको शोल्डर पे सेट कर दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी मैं स्प्लिट कर लूँगी इसको। मैं थोड़ी सी अपने कंधों पे इसको बढ़ा दूँगी, तो फैला दूँगी। इसीलिए मैं थोड़ी सी पीछे की साइड में थोड़ी सी मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इस साइड पे एक बैंगल लूँगी। तो बैंगल को अपनी बीचों बीच एक शेप लूँगी। तो इसको शेप देने में एक बैंगल को मैं गार्डर की मदद पड़ेगी। तो गार्डर लूँगी, एक गार्डर को लेके इसको लॉक कर दूँगी। मैंने इसे डबल पैच किया है क्योंकि इसको दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसकी सपट में रहेगी तो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए मैं एक सेट कर लेती हूँ। मैं अपनी ड्रेस के ऊपर जो मेरी ट्रायल दिखा रही हूँ, तो इसके बाद में इसको कैसे लुक आती है मैं दिखाऊंगी फाइनल। चलिए दोस्तों, तो मैंने एक डिज़ाइन बनाऊंगी वेस्टर्न लुक को आने में। तो इसके लिए मैं दुपट्टे को बीचों बीच इसको मैं सिप्टिन से सीक्वेंस कर लेती हूँ। तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी स्प्लिट को फैला दूँगी क्योंकि वो एक ड्रेस की जो क्रॉप टॉप की तरह आएगा। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा फैला लूँगी। और इसके जो एक साइड में जो थोड़ी बची हुई है तो उसको मैं एक गोल की शेप के एक फ्लावर की शेप ले लूँगी।
तो फ्लावर की शेप बनने के लिए मैं थोड़ी सी इसको मोड़ लेती हूँ। उसके बाद एक बेंगल की सपोर्ट से, एक क्रीम गार्डर की सपोर्ट से, मैं रबर बैंड की सपोर्ट से इसको बांध लेती हूँ। मैं अपनी ड्रेसों के ऊपर ये ट्रायल कर रही हूँ, तो आपकी जो फाइनल लुक आएगा वो इसके बाद ही आएगा, वो देख लेंगे कैसे आया है, वो आप दिखाऊंगी मैं तो आप लोगों को। चलिए, पीछे की तरफ ये आएगा बट मैं ठीक तो देखिए मेरी फाइनल लुक आ गया है। जीन्स के ऊपर एक थोड़ी सी दुपट्टे के अंदर मदद से मैं कितनी अच्छी एक लुक लाई हूँ। तो देखिए अच्छी भी लग रही है। सामने थोड़ी सी बेंगल की मदद से वो एक क्रॉस बना लेती हूँ और पीछे की साइड में मैं फैला दी हूँ। उसको मैं ग्राउंड की तरफ से एक दिखा ले बैक साइड पे उसके लिए, और थोड़ी सी सामने जो ए पोर्शन है वो मैं उसको मोड़ ली। तो चलिए देखिए कितना अच्छा लुक आया है। तो पीछे बैक साइड भी अच्छा लग रहा है कि सामने। मेरी तो एक ख्वाहिश थी कि वेस्टर्न लुक दुपट्टे के कैसे आना है, तो मैं इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आए है। तो देखिए जीन्स के ऊपर तो इसका लुक ही बदल गया है। और जो मेरी एक लेस की मदद से कर रही थी वो भी कितना सेट हुआ है। थोड़ी सी मैं साइड पे उसको मोड़ ली और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जीन्स की एक अच्छी लुक लाई है। ये तो एक क्रॉप टॉप बन गया है। तो चलिए मेरी दूसरी थर्ड जी मैं साड़ी के ऊपर एक करूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी हील पहन लिए, क्योंकि साड़ी के जीन्स के ऊपर जो साड़ी के लुक आना चाहिए आने के लिए तो थोड़ी सी ऊंची होना चाहिए, तो मैं हील पहनी हूँ। तो आप देखिए मैं एक साड़ी ली हूँ। तो इस साड़ी को मैं एक साइड को मैं स्प्लिट बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं उसको सेट कर लेती हूँ। तो साइड कॉर्नर को मैं पकड़ ली, तो उसको जो मैं उसकी जो लेस बांधी हूँ तो उसके मैं एक गैदरिंग कर लेती हूँ। तो बीचों बीच मैं उसको अंदर की तरफ उनको खींच ली है। तो इसी तरह मैं उसके बाद मैं स्प्लिट करूँगी, तो इसलिए मैं साड़ी को थोड़ी सी साइज में आने के लिए उसको ठीक कर रही हूँ। तो देखिए इसके बाद मैं थोड़ी सी माप लेती हूँ, क्योंकि इसी तरह मैं इतनी स्प्लिट करूँगी, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी मेजर कर ली हूँ। तो मेजर करने के बाद मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो उसके बाद स्प्लिट, तो प्लेट बनने के लिए तो एक प्रोसेस दिखाती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको जैसे ही प्लेट बनना है तो ऐसे ही करेंगे। तो हाँ, अपनी हाथों की मदद से तो देखिए कितनी अच्छी प्लेट बन गई है। तो प्लेट्स को मैं एक सामने की जो प्लेट्स होती है उसको मैं उसके बराबर मैं कर लेती हूँ। तो इस कर ली, तो उसके बाद मैं इसको ठीक कर लेती हूँ नीचे की तरफ। तो उसको मैं बीचों बीच ऐसे ही पकड़ के और एक बना लूँगी इस प्लेट को। उसके बाद मैं इसको सीधे कट के बाद तो मैं इसको अंदर की तरफ इसको घुसा दूँगी, ऐसे ही घुसा दूँगी। तो प्लेट बनने के बाद मैं अपनी आंचल की जो कॉर्नर को मैं पकड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं और एक प्लेट बनाऊँगी इसी तरह की। तो उसी तरह मैं प्लेट बना लेती हूँ। तो प्लेट बनने के बाद मैं इसको साड़ी को अपनी सामने से ठीक कर लूँगी, और उसके बाद मैं कंधों से उसकी ठीक कर लूँगी। तो चलिए फाइनल जो लुक आएगा वो दिखाऊँगी। हाय दोस्तों, देखिए मेरी जो ट्रेडिशनल लुक आई है। तो ट्रेंडिंग लुक आने के लिए मैं वेस्टर्न लुक को इसके ऐसे ही साड़ी को मैं बना ली।
तो देखिए कै कितना अच्छा लग रहा है कि लोग जो आई है ना वो अपनी कोई पार्टी हो, कोई की बड़ी जो घर की अनुष्ठान व घर की जो रहने को कोई भी पार्टी में कोई भी अनुष्ठान के लिए ये बहुत ही अच्छा लुक ले आई है। तो आप भी इसी तरह ट्राई करें। और अगर मेरी ब्लॉग में आप नई हो और तो इसे मैं कहूँगी वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक। तो चलिए टाटा।